हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुराग और आज की हमारी ट्रिप है उत्तराखंड के एक हिल स्टेशन की। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में। नैनीताल उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। इसे झीलों की नगरी यानी सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। यह शहर अपनी नैनी झील, ठंडे मौसम, चारों तरफ हरियाली और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह टूरिस्टों का एक पसंदीदा स्थान है। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून होता है, यानी गर्मियों का समय। वैसे यहाँ पूरे साल ही पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। नैनीताल आप तीनों तरीकों से आ सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी स्टेशन काठगोदाम स्टेशन है, जो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपके शहर से काठगोदाम की ट्रेन ना मिले तो आप हल्द्वानी के लिए भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। हल्द्वानी से नैनीताल मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है और फिर हल्द्वानी से आप मात्र 100 रुपये देकर नैनीताल बाई बस आ सकते हैं। यह सफ़र पूरा करने में आपको लगभग 1.5 घंटे लग जाते हैं। और अगर आप हल्द्वानी बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से हल्द्वानी के लिए बस पकड़नी होगी। यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर में है, जो यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। नैनीताल पहुंचकर हमने रूम बुक किया। यहाँ का रूम और बाथरूम दोनों ही बहुत ही नीट एंड क्लीन थे। यह है हमारे नैनीताल के रूम की एक छोटी सी झलक। रूम में थोड़ी देर आराम करके हम नैनीताल एक्सप्लोर करने निकले। नैनीताल में हमारे फौजी भाइयों के लिए सैनिक रेस्टरूम भी बना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही कम चार्जेस में हमारे सैनिक भाई रुककर नैनीताल घूम सकते हैं। रूम से निकलते ही हमने नैनी लेक का बोट स्टैंड देखा, तो हमारी नैनीताल को एक्सप्लोर करने की शुरुआत नैनी लेक में बोटिंग से हुई। बोट वाले ने हमें बताया कि नैनी लेक 2 भागों में बटी है, एक मल्ली ताल, दूसरा तल्ली ताल। अगर आप नैनीताल आए हैं और नैनी झील में बोटिंग नहीं की है तो आप मान लें कि आपने नैनीताल एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आप बोटिंग करते करते पूरे नैनीताल को अपनी आंखों में समेट लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि बोटिंग करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और फिर अगर वो बोटिंग एक हिल स्टेशन पर हो जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ हो तो नज़ारा देखते ही बनता है। अगर आप बोट से नैनी झील का पूरा चक्कर लगाते हैं तो 420 रुपये, और अगर आप आधा चक्कर लगाते हैं तो 320 रुपये आपको बोट वाले को पे करने होते हैं। बोटिंग के बाद मॉल रोड पर टहलते टहलते हम नैना देवी टेम्पल पहुँचे। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर माता सती की आंखें गिरी थी, जिसके कारण नैनी झील बनी और इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। यह 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है और साथ ही नैनीताल की सबसे आध्यात्मिक स्थानों में से एक स्थान है। मंदिर के बगल में ही तिब्बतियन मार्केट है। यहाँ से आप वूलन कपड़े और बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। फिर मॉल रोड का नज़ारा लेते हुए वापस हम अपने रूम पर आ गए। अगले दिन हमने कार बुक की, जो हमें पूरा नैनीताल घुमाने वाली थी। अगर आप 2 लोग आते हैं तो आप यहाँ पर रेंटल स्कूटी से भी घूम सकते हैं। यहाँ पर रेंटल स्कूटी आपको मात्र 500 रुपये में मिल जाती है। कार से हम सबसे पहले स्नो व्यू पॉइंट पहुँचे। स्नो व्यू पॉइंट आप रोपवे से भी आ सकते हैं। रोपवे के लिए एडल्ट को 380 रुपये और चिल्ड्रन को 280 रुपये पे करने होते हैं। यह रोपवे मल्ली ताल से स्नो पॉइंट के बीच में चलती है। रोपवे से यह दूरी आप मात्र 3 मिनट में पूरी कर लेते हैं। स्नो व्यू पॉइंट 2270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बेहद खूबसूरत स्थान है, जो शहर से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा कोटी जैसी बर्फ से ढकी हिमालय चोटियों के अद्भुत नज़ारे पेश करती है। हिमालय की मनमोहक नज़ारों के बीच आपको रोमांच, शांति और सांस्कृतिक अनुभव होता है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और रोमांच के शौकीन लोगों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। पहाड़ी पर स्थित कैफ़े में चाय की चुस्की लेते हुए आप हिमालय की पहाड़ियों को दूरबीन से बहुत ही बेहतर ढंग से देख सकते हैं। यहाँ पर देवी मुंडा को समर्पित एक छोटा सा मंदिर स्थित है।
यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं जिसके लिए अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके बाद हम खुरपाताल, लवर्स पॉइंट घूमते हुए इको केव गार्डन पहुँचे। यहाँ की एंट्री टिकट एडल्ट्स के लिए 100 रुपये और चिल्ड्रन के लिए 60 रुपये की थी। बहुत सारी प्राकृतिक चट्टानी गुफाओं को एक गार्डन के रूप में विकसित किया गया है जिसे इको केव गार्डन के नाम से जाना जाता है। यह गार्डन सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक खुला रहता है। अगर आपके पास समय है तो आप राजभवन जरूर जाएं। यहाँ आपको ब्रिटिश काल की सुंदर वास्तुकला दिखाई देती है। इसके बाद हमने लंच किया और फिर जू के लिए निकले। नैनी लेक से जू मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है जिसकी एंट्री फीस 100 रुपये पर पर्सन है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पहाड़ी जानवर देखने को मिल जाते हैं। जू से नैनी लेक का नज़ारा मेस्मराइजिंग होता है, इसलिए यहाँ तो आना बनता है। यह जू थर्सडे को बंद रहता है। कार वाले को हमने नैनीताल घुमाने के 1200 रुपये पे किए। इस प्रकार हमारी नैनीताल की ट्रिप पूरी हुई। तो आइए अब करते हैं इस ट्रिप में होने वाले खर्चे की। अगर आप काठगोदाम या हल्द्वानी से बस से आते हैं तो 100 रुपये, अगर आप शेयरिंग कार से आते हैं तो 300 रुपये और अगर आप कार पूरी बुक करके आते हैं तो लगभग 1500 रुपये लग जाते हैं। मैं आपको 2 लोगों का खर्चा बताऊंगा। खाने में एक लोगों के लगभग एक दिन का 500 रुपये लग जाते हैं और एक दिन के लिए आपको यहाँ पर एक अच्छा रूम लगभग 1500 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप स्कूटी से घूमते हैं तो 500 रुपये स्कूटी का प्लस 200 रुपये पेट्रोल का लग जाएगा और अगर आप कार से जाते हैं तो लगभग 1200 रुपये रख लें। नैनी लेक में बोटिंग के लिए 420 रुपये लग जाएंगे। तो अगर आप स्टेशन से नैनीताल बाई बस आते हैं तो 200 रुपये, खाने के 2 दिन के 2000 रुपये, रहने के लिए रूम 1500 रुपये, कार से घूमने में 1200 रुपये और नैनीताल में बोटिंग के 420 रुपये लग जाएंगे। तो टोटल खर्चा आपका 5320 रुपये हुआ। इसमें कोई भी एंट्री फीस इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके वीडियो आपको कमेंट में मुझे लगी जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।